नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपका मेरे यूट्यूब चैनल में यानी आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और चलिए सबसे पहले हम आपको डिस्कस करेंगे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर था इस बार यानी 30/3/2022 को, उसके 2022 वाला डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम 2-3 मतलब टाइम में हुआ था, 31 तारीख को 1-2-3 ऐसे कुछ था, सबका डेटा अलग अलग। तो ये खास करके 2022 का है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें देखिए हम रीजनिंग जो जनरल एप्टीट्यूड है इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें लगा नहीं सकते हम, ठीक है। और आपको परिपूर्ण रूप से समझा दिया जाएगा किस तरीके से है, और बाकी सबका हम डिस्कस करते चलेंगे कि कौन से किसका कौन सा आंसर है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए बने रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, फसाई लिखा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा है जनरल एप्टीट्यूड, आप देखते जाइएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो आपके क्वेश्चन है उसको, ठीक है। तो ये सब देखिए जाइए, ये बहुत आसान है, सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर ज़्यादा लगे कि बहुत तेज़ जा रहा है तो आप इसको पॉज करके बढ़िया से लगाइएगा, ठीक है। और बिना कहीं पर देखे भाई, ठीक है। तो टोटल लगाइएगा आप। हाँ, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन जैसे है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद पहले से संबंधित। अब जानते हैं अप्रत्याशित का जब प्रत्याशित हो चुका है तो सदाचारी मतलब भी सभ्य होता है, मानवीय भी होता है, नैतिक भी होता है। तो लंपट मतलब जानते हैं एक प्रकार से हरामी व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, जो मतलब सदाचारी न हो। अब इसको आप लगा सकते हैं क्योंकि ये लगाने के लिए है भाई आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। जनरल अवेयरनेस आपका आ गया। हाँ, ये चीज़ अच्छी है। इसमें देखिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कश्मीर का अकबर था जिसने जोना राजा को कल्हड़ की तरंगिणी को आगे जारी रखने के लिए कहा और सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन भी किया था। देखिए अगर आप सकीनत उल औलिया को देखेंगे तो ये गलत होगा, नूरुद्दीन मोहम्मद भी गलत हैं, शेरशाह सूरी आप जैसा जानते हैं ये तो गलत ही है, जैन उल आबदीन ही सही होगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत औसतन कैलोरी सेवन मात्रा कितनी है? जो औसतन स्वीकृत कैलोरी मात्रा है वो आपकी है प्रति व्यक्ति 2400 किलो कैलोरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूंजी श्रम और उद्यमशीलता के उदाहरण है तो वो आपका हो जाएगा उत्पादन की कारक, ओके। लौह का सबसे बड़ा भंडार राज्यों में पाया जाता है तो यहाँ पर देखिए बिहार और उड़ीसा है। क्या है? बिहार और उड़ीसा, ठीक है। मौर्य वंश के दौरान कलिंग युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व आपका, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक स्थल धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका जल संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पेपर को बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखें, ठीक है। लगभग आप देख रहे हैं 3-3 साल के हेर फेर में आ जाता है आपका एफएसओ का भर्ती, ठीक है, जो भी रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 21 दिसंबर को 12 बजे क्वेश्चन नंबर 7 है, 12 बजे किस स्थान पर सूर्य की तेज धूप में खड़े किसी व्यक्ति की छाया नहीं बनती? तो कहीं गलती आप ना करके आप सीधा देखिए, इसमें देख लीजिएगा भूमध्य रेखा है, मकर रेखा दक्षिण ध्रुव है और पृथ्वी का अक्ष है, तो मकर रेखा आपका आंसर क्लियर होगा, ठीक है। संस्कृति की दृष्टि से अपने विश्वास, मूल्य और प्रथाओं के संबंध में सिद्धांत को कहा जाता है सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, ठीक है। रेल मार्गों के मामले में कौन सा राज्य सबसे कम विकसित? तो आपका हो जाएगा मणिपुर। सॉरी, किस भारत सरकार अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा मद्रास, बॉम्बे और बंगाल 3 अलग प्रदेशों को कॉमन सिस्टम में लाया गया? वो है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है फ्रेंड। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, द इंग्लिश आपका आ गया, थोड़ा कंप्रहेंशन जो है इसको आप बढ़िया से देखिएगा और पढ़ के ही लगा सकते हैं।
अगर आपको पता है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कर्सरी का, तो रीड हो जाएगा आपका। प्रोनाउंसिएशन में कहीं पर गलती हो तो सुधार लीजिएगा, ठीक है। द सेलेक्ट ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, लेकोनिक का आपका कंसाइज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। लैंड कवर्ड विथ ग्रास एंड अदर लो प्लांट सुटेबल फॉर ग्रेजिंग एनिमल स्पेशली कैटल। देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कैटल जहाँ पर, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं जहाँ पर ये चरती, गाय जहाँ पर चरती हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं, ठीक है। और मोस्टली का किसके लिए कहा गया है, कैटल और शिप के लिए, जो गाय भैंस और बकरियां भेड़ होती हैं उनके लिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए यार्ड भी नहीं होगा, फील्ड भी नहीं होगा, पॉस्चर आपका होगा, पार्क भी नहीं होगा, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, परपेचुअल का आपका हो जाएगा टेम्पररी, ठीक। अब यहाँ पर एंटानिम की बात आ गई है भाई। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर देखिए एंटानिम्स की बात होगी तो इंसिस्टेंट होगा, यहाँ पर फ्लेक्सिबल आपका हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये कॉम्प्रहेंशन आप इसको पढ़ के तब लगा सकते हैं, फिर भी आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर लिखने में परेशानी ना हो, और इसको पॉज करके बढ़िया से लिखिएगा फिर लगाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन का आंसर देखा वही लगा कर चल दिए, तब आपका देखिए प्रैक्टिस ज़बरदस्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, कॉम्प्रहेंशन के ही पार्ट अब की चल रहे हैं आपके, ठीक है। ये भी कॉम्प्रहेंशन के पार्ट हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया आपका थोड़ा कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से एमएस वर्ड 2019 में मान्य पेज ओरिएंटेशन है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात पूछ रहा है कि जो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 वाला है उसमें क्या क्या है, मतलब भाई उसमें और पेज ओरिएंटेशन कैसा है। या तो सिर्फ देखिए दो ऑप्शन दिए हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप का मतलब आप समझ सकते हैं जो मतलब पूरी जिसमें सीन आ जाए, ठीक है। एक प्रकार से आपका जैसे पीसी होता है, अगर आप मोबाइल लिए हैं तो उसमें देखते हैं नहीं लैंडस्केप मोड आता है तो आपका पूरा पूरा दे देता है, और पोर्ट्रेट मतलब जैसे खड़ी मोबाइल आपकी रहती है उस तरीके का रहेगा। तो एमएस वर्ड 2019 में ये पूछ रहा है कि क्या ये लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों होता है, 2019 वाले में दोनों होता है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा, सिर्फ फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि लैंडस्केप ओनली नहीं होता है, दोनों होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में देखिए क्या है, गूगल डॉक्स में एक खाली न्यू डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतीक पर क्लिक किया जाए। गूगल डॉक्स जनरली लोग चलाते होंगे, ठीक है। और ये थोड़ा थोड़ा गूगल नोट्स की तरह भी मिलता है, आपके पास होगा, आप अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो उसमें भी होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट है बहुरंगी प्लस आइकन, जो कई रंगों में बना रहता है और प्लस का आइकन रहता है वही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कुछ दिया नहीं है इसलिए इसको कह नहीं सकते। तो अब फोर्थ में चलते हैं। पांचवी पंक्ति मतलब रो, फिफ्थ रो एंड पांचवें कॉलम के प्रतिच्छेदन पर सेल का पूर्ण पता क्या है। 1 2 3 ऐसे करके दिया है, ठीक है। तो आपका एक रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया है कि कौन सा रहेगा, ठीक है। MS एक्सेल 2016 वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है। अब देखिए इसमें 2000 जो 16 है MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसका डिफ़ॉल्ट नाम पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा सीट फर्स्ट, ठीक है। MS पावर पॉइंट स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट उपलब्ध होते हैं, तो वो आपके होते हैं 9 भाई। उसके बाद है थीम ओरिएंटेशन कस्टमाइजेशन MS पावर पॉइंट 2009 किस टाइप के तत्व होते हैं। देखिए यहाँ पर किस टाइप के तत्व, जैसे आप डेस्कटॉप चलाते होंगे, ठीक है। तो डेस्कटॉप में अगर आप जाते होंगे MS पावर पॉइंट में, वहाँ पर जनरली आप गए होंगे तो वहाँ पर देखिए ड्रा भी रहेगा, ट्रांजिशन रहेगा, एनिमेशन भी रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि आपका क्या पूछ रहा है, थीम किस में होता है और वेरिएंट किस में होता है और कस्टमाइज किस में होता है, ठीक है। या किस टैब के तत्व हैं, बात एक ही है। तो जब आप डिज़ाइन में जाएंगे, किस में जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, तो उसमें आपको थीम मिल जाएगा, वेरिएंट, कस्टमाइज सब मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ।
MS वर्ड दस्तावेज में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट शैली क्या है? तो आपका हो जाएगा रेगुलर। MS वर्ड 2019 में फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स खोलने के लिए, अब MS वर्ड में अगर हमको फॉन्ट डायलॉग्स खोलना है तो हम कौन कौन सा की प्रेस करें? तो Ctrl+D आप क्लिक करेंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है। MS पावर पॉइंट 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा विजुअल इफेक्ट है जो तब होता है जब एक प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर ले जाते हैं? वो है आपका स्लाइड ट्रांजिशन। अब यहाँ पर आ गया इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज। ठीक है। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन कम इनटू फोर्स? तो आपका आ जाएगा 5 अगस्त 2011, क्योंकि ये तभी ये फोर्स में आया था। इन विच ईयर यूरोपियन यूनियन ज्वाइन द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन? CAC जो है वो 2003 है आपका। ओके। हु रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन? ISO। ठीक है, ये होगा आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डाइज, BIS जो है। ठीक। जीरे में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी मिलावट होती है? डंठल और लकड़ी के पदार्थ। देखिए ISO 14031 का उद्देश्य क्या है? वो है परिवेशी प्रदर्शन मूल्यांकन। ISO 9000/2000 का उद्देश्य गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। अच्छा हाँ, एक बात और आपको बता दें कि आप ऐसे मत देखते चलिए, पेन उठा लीजिए, कापी उठा लीजिए, क्योंकि यहीं पर अगर 2001 आ गया 9000/2001, उसका मतलब कुछ और हो सकता है। और यहाँ पर क्या दिया है? गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, मूल तत्व और शब्दावली। ठीक है, तो इसके लिए आप पेन कापी उठा लीजिए और बढ़िया से लिखते जाइए, तभी आपका प्रिपरेशन अच्छा हो पाएगा। FDCA स्टैंड फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म ही एक प्रकार से है, तो आपका हो जाएगा फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है। GDP आप जानते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। क्लियर है। कहीं पर ग्रुप डोमेस्टिक प्रोडक्ट न लगा दीजिएगा या गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट के चक्कर में मत पड़िए। बेकिंग पाउडर में निम्नलिखित में से किस की मिलावट की जाती है? साइट्रिक अम्ल। TACCP का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है वो आप देख लीजिए। थ्रेट असेसमेंट एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है। द मेन हेडक्वार्टर ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड कहाँ है भाई? मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? FSSAI का तो न्यू दिल्ली आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO में कितनी सदस्यता श्रेणियां हैं? तो 3 हैं आपकी। ठीक है। A system of identifies, evaluate and control hazard that are significant for food। तो hazard analysis critical control point हो जाएगा का। Under which product order specification for वनस्पति margarine and shortening are laid down? तो आपका हो जाएगा वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1947। ठीक है। विच डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसको कहते हैं प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंटायर FAO ऑर्गेनाइजेशन? तो हो जाएगा आपका कॉर्पोरेट सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। USDA का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कहीं एक्वाकल्चर न मार के चले आए आप भी। ठीक है। PFA का फुल फॉर्म क्या है या फिर पूर्ण रूप क्या है? तो ये सब जानते हैं भाई, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो इसमें कहीं भी शंका होगा ही नहीं यार कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट है या प्रोटेक्शन ऑफ फूड एक्ट है, कुछ नहीं, आप तुरंत बिना कहे मार के चले आएंगे प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। ठीक है। अब चलते हैं विच इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी ज्वाइंटली इस्टेब्लिश कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन? ये आपका हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी FAO एंड WHO। ठीक है, यही ज्वाइंटली करता है इंस्टेब्लिश कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को। उसके बाद क्या है? इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टेब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ? देखिए MOFPI जो है आपका, वो पूछ रहा है इंस्टेब्लिश कब हुआ, तो 1998। ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट CCP निम्नलिखित में से किस चीज़ को नियंत्रित करने में मदद करता है? संकट जोखिम। ठीक है।
अब चलते हैं हम आगे, जो है आपका फसाई जनरल स्टैंडर्डाइज। यहाँ पर दिया है गैर विक्रीय पदार्थ, नॉन पेरिसेबल फूड का एक उदाहरण है, तो वो है आपकी खड़ी दालें। फिर है खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2011 का कौन सा सेक्शन शिशु पोषण के लिए खाद्य सुरक्षा मानकों को अधिसूचित करता है, वो है 2.1.9। ठीक है, तो अब 3 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसाई का प्रोजेक्ट क्लस्टर इनिशिएटिव नहीं है, तो आपका स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, वो फसाई से संबंधित नहीं है भाई। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वाज मेड इन 1954। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, क्लीन स्ट्रीट फूड हब में कम से कम प्रतिष्ठानों को, यहाँ डैश दिया है, कम से कम डैश प्रतिष्ठानों को क्षेत्रीय व्यंजन बेचना चाहिए, तो वो आपका है 80%। ठीक है, CHA का पूर्ण रूप क्या है, तो कस्टम हाउस एजेंट। निम्न में से कौन सर्वसेफ का पहला हिस्सा नहीं है, तो वो है खाद्य सेवा प्रबंधक। आयात लाइसेंस कितने समय के लिए वैध है, तो आपका वो हो जाएगा 1 से 5 वर्ष के लिए। ठीक है, फूड विच फूड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज सुटेबल व्हीकल फॉर फूड फोर्टिफिकेशन, तो वो आपका हो जाएगा, देखिए एक प्रकार से आपका ये चक्र कह लीजिए। ठीक है, ये साइकिल कह लीजिए कि किस प्रकार से रहता है साइकिल, तो वो यहाँ पर रहेगा पहले साल्ट, फिर उसके बाद वीट, राइस, मिल्क, ऑयल। ठीक, एगमार्क का पूर्ण रूप क्या है, तो देखिए यहाँ पर गलती न करिएगा, एग्रीकल्चर बिजनेस मार्केटिंग के चक्कर में या एग्रीगेरियन मार्केट के मार्क के चक्कर में ना पड़िएगा, तो सिंपल आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर मार्क, या फिर यहाँ पर अगर रहे एग्रीकल्चर मार्केट ओनली, देखिए एग्रीकल्चर मार्केट रहे तो अभी आपका कंफर्म वही रहेगा। ठीक है, आगे चलें। 11 में दिया है वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ द स्टेट्स फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, तो आपका हो जाएगा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट। ठीक है, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन इज, तो हो जाएगा आपका ISO 17025। ठीक है, हु कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड द मेजर दे टेक तो डिजिग्नेटेड ऑफिसर। फ्रेंड, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। किस विटामिन की कमी से तंत्रिका नली दोष होता है, वो है आपका फोलिक अम्ल, और इसको हम विटामिन M भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GSFA, तो जनरल स्टैंडर्ड फॉर फूड एडिटिव। 16 है वन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड इज, तो आपका हो जाएगा फ्लैक्स सीड। ठीक है, ओमेगा 30 फैटी एसिड आपका हो जाएगा फ्लैक्स सीड। नए भर्ती किए गए अधिकारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण के आरंभिक चरण में डैश इकाइयाँ शामिल हैं, तो आपकी हो जाएंगी 6। NOTS का पूर्ण रूप क्या है, नेचुरल ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ओके, 19 है आपका क्वेश्चन, एशियाई भारतीय के लिए BMI की सामान्य सीमा नॉर्मल कट ऑफ क्या है, यहाँ पर दिया है फर्स्ट, तो इसका अभी आंसर नहीं है इसमें, इसका देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, द ट्रेनिंग करिकुलम ऑफ FSO डैश कितने दिन के लिए ट्रेनिंग रहता है भाई, तो आपका हो जाएगा 40। ओके, फोर्टिफाइड दूध में कितना विटामिन होता है, इसमें भी नहीं दिया है आपका आंसर। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट आर बेटर एब्जॉर्ब एंड मोर बायोअवेलेबल फॉर्म, तो हो जाएगा नेचुरल फूड रिकमेंडेड इन माई फूड प्लेट फॉर द डे। ठीक है, अच्छा ये क्या चलने लगा, इसको मैं बता दूं, ये है डोमेन सेक्शन। ठीक है, इसमें 2 हो गया आपका। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन इसका है, खाद्य पदार्थों के अखाद्य भागों या दोषपूर्ण भागों को हटाने और आगे की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त आकार में काटने को कहा जाता है, वो है आपका ट्रिमिंग। निम्नलिखित सभी से खाना पकाने के दौरान पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है सिवाय किसके, माइलर्ड ब्राउनिंग। आंसर 5 में आप चेक करेंगे तो हरी पत्तेदार सब्जियों को पकाते समय हरे रंग को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार का
पकाया जाना चाहिए। देखिए कुछ मिनटों के लिए ढकें ताकि वाष्पशील अम्ल बाहर निकल सके। ठीक है, तभी तो आपका उसमें जो हरा रंग रहेगा वो संरक्षित रहेगा। द प्लांट एंजाइम ब्रोमेलिन, फिसिन एंड पेपेन आर प्रोटीएजेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कलर इज नॉट परमिटेड टू बी यूज्ड इन फूड, वो हो जाएगा आपका मेलाचाइट ग्रीन। मेलाकाइट ग्रीन हो जाएगा। टोटल पोलर कंपाउंडर फार्म वेन, तो हो जाएगा आपका आंसर फोर्थ। ऑयल इज रिहीटेड ऑफन अबव 180 डिग्री सेल्सियस वाइल फ्राइंग। 9 है आपका ओलिगोसैकेराइड, जो आंत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों के लिए के विकास में प्रोत्साहित करते हैं को कहा जाता है, वो है आपका प्रीबायोटिक्स। विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन प्रिवेंटिंग माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हो जाएगा आपका आयरन। एज पर रेगुलेशन द यूज ऑफ परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर इन कैंड चेरीज इन परमिटेड बट शुड नॉट एक्सीड 200 ppm। ठीक है, यहाँ पर दिया है एज पर रेगुलेशन यूज पर द परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर। सिंथेटिक फूड कलर जो चेरी में है वो कितना डाला जाए, तो यहाँ पर दिया है कि परमिटेड बट शुड नॉट एक्सीड 200 ppm। देखिए 200 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, ट्रांस फैट आर प्रेजेंट इन, तो हो जाएगा आपका मार्जरीन। 13 में आप क्या आ जाएगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल मेथड ऑफ फूड प्रोड्यूसन, वो फर्मेंटेशन हो जाएगा आपका। द टेक्नोलॉजी फंक्शन ऑफ कैल्शियम प्रोपियोनेट इज इन ब्रीड इज एन, तो हो जाएगा आपका प्रिजर्वेटिव। ओके, 15 है छिलके वाली दालों को पानी में भिगोने और पकाने से पहले पानी को गिराने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आपका पानी में घुलनशील विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, 16 है भारतीय खाद्य संरक्षा तालिका में दी गई भोजन की कोलेस्ट्रॉल सामग्री द्वारा निर्धारित की जाती है, वो है गैस तरल क्रोमेटोग्राफी। निम्नलिखित खाद्य संरक्षण के उभरते तरीके के सिवाय है, वो है आपके विकिरण। ठीक है, 18 क्वेश्चन ही नहीं दिया। 19 में चलते हैं। 18 क्वेश्चन है क्या, ऊपर ही नहीं है। 19 में है प्लास्टिक कंटेनर के तल पर एक रिसाइकल लोगों में उल्लिखित संख्या 5 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो है कंटेनर का कितनी बार पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, द कंडीशन इन विच सर्टेन फूड ट्रिगर एंड एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, उसको कहते हैं हम फूड एलर्जी। अच्छी विनिर्माण पद्धतियों के तहत आवश्यक हाथ धोने की सुविधाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो वो हाथ धोने के लिए गैर सुगंधित साबुन की टिकिया का उपयोग किया जाना चाहिए। दुग्ध उत्पादों का निर्माण करते समय डेयरी उद्योग में माइक्रोबियल एंजाइम कवक लैक्टोज का उपयोग टेस्ट के लिए किया जाता है, शर्करा की मात्रा कम करने के लिए। ठीक है, 23 में चलते हैं। किण्वन के द्वारा अल्कोहल की मात्रा और तोड़ने से फलों के पकने का आकलन डैश उपयोग किया जाता है, वो है आपका रेफ्रैक्टोमीटर यानी अपवर्तनांक मापी। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइक्रोबियल एंजाइम के संबंध में गलत है, तो वो हो जाएगा वे पौधे और पशु एंजाइमों की तुलना में कम स्थिर होते हैं। ग्लूटेन असहिष्णु व्यक्ति किस अनाज का सुरक्षित रूप से सेवन कर सकता है, तो वो है आपका कुट्टू यानी बकव्हीट। टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर, बायोसेंसर, राइपेनेस इंडिकेटर एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आर सम क्वालिटी इंडिकेटर विच मे बी यूज्ड इन इंटेलिजेंट पैकेजिंग, आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस तारीख को क्या कहते हैं जिसके बाद किसी खाद्य उत्पादन का विपणन करने की सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसकी गुणवत्ता कम हो सकती है लेकिन फिर भी उपभोग करने के लिए सुरक्षित हो सकती है, तो वो है बेस्ट बिफोर डेट। Laboratory which develop method of testing provide validation or technical support are evaluate performance is designed at reference food laboratory। ठीक है, 29 है आपका फलों और सब्जियों में मौजूद कार्बनिक अम्ल कितने किलो कैलोरी पर ग्राम प्रदान करते हैं, वो है आपका 3। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल
पैकेज पर स्वास्थ्य संबंधी किस दावे की अनुमति नहीं है? रोग निवारण और इलाज दावे। ठीक है। 31 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल कार्बोहाइड्रेट नहीं है? वो है आपका लिग्निन। खाद्य पदार्थ तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना डैश कहलाता है? चीलिंग। खाद्य श्रृंखला के किसी भी स्तर पर बाजार से खाद्य पदार्थ को हटाने की क्रिया जिसमें उपभोक्ताओं के पास वाला खाद्य पदार्थ भी शामिल है कहलाता है? खाद्य प्रत्याह्वान है। ठीक है। विनियमों के अनुसार दालों में पशुजन्य अशुद्धियाँ इम्प्योरिटीज या बेनिफिल ओरिजिन की मौजूदगी की सीमा डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए? 0.01%। ठीक है फ्रेंड, ये कितना था? 34 था। अब 35 में चलते हैं। दूध में जलने या कार्मेल का स्वाद डैश के कारण होता है? वो है आपका स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस। ठीक है, मल्टीजीन जो है आपका। 36 में चलते हैं। द टेस्ट ऑफ टू कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ सीसम ऑयल इन वनस्पति इन सफिशियंट क्वांटिटी एज पर रेगुलेशन इज, तो हो जाएगा आपका बॉर्डिन टेस्ट। द विटामिन विच कैन कंबाइन विथ फ्री ऑक्सीजन रेडिकल एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज, तो हो जाएगा आपका विटामिन ई। हाकअप जो HCCP योजना में चौथा चरण होता है वो है प्रक्रिया प्रवाह आरेख निर्माण करना। ठीक है फ्रेंड। 39 में है दैनिक आहार पोषण तत्व सेवन स्तर जो लगभग सभी स्वस्थ व्यक्तियों की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है डैश कहलाता है? अनुशंसित आहार पत्ता। 40 में चलते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान में परिवर्तन को माप कर उसके द्रव्यमान या सांद्रता को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मात्रात्मक रासायनिक विश्लेषण की विधि है, तो हो जाएगी आपकी भारात्मक विश्लेषण। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा? आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।